बायोलॉजी वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि फ्लावर का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो स्टामेन कहलाता है, यानी कि पुंकेसर कहलाता है। आपको याद हो, हमने बताया था कि प्रत्येक पुंकेसर यानी कि स्टामेन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहले भाग को हमने कहा था एंथर यानी कि परागकोश, और दूसरा जो भाग था उसको हमने कहा था फिलामेंट यानी कि तंतु। परागकोश में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है, यानी कि एंथर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो एंथर होता है, बायोलोग स्ट्रक्चर जो होता है वह जुड़ा होता है फ्लावर से थ्रू द फिलामेंट। एक पतली संरचना होती है जिसे हम लोग फिलामेंट यानी कि तंतु कहते हैं। इसके ठीक बाद का टॉपिक हमने आपको बताया था कि एक एंथर का जो कट सेक्शन होता है वो टेट्रागोनल शेप में होता है, चतुष्कोणीय आकार में होता है, यानी कि उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए इसको हम लोग टेट्रागोनल शेप कहते हैं या फिर चतुष्कोणीय आकृति की कहते हैं। आज हम जो है उसी के एक पार्ट्स का हम स्टडी करने जा रहे हैं। आपको याद हो, हमने बताया था कि एंथर के प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होता है, एक एक वृत्ताकार संरचना होती है, यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने क्या बोला था, लघु बीजाणुधनी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था। और आज हम माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोग सब पहले हेडिंग निकाले, लघु बीजाणुधनी की संरचना यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। अब देखिए, सबसे पहले आपको इस बात को जानना होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या जो होती है, एक कट सेक्शन जो होता है एंथर का, उसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक होती है। और यदि हम उसके शेप की बात करें तो उसका जो शेप होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी कि सर्कुलर होता है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि एंथर का एक कट सेक्शन है और यहाँ पर क्या है, आपको इसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या है, एक एक वृत्ताकार, एक एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने कहा है माइक्रोस्पोरेंजियम कहा है, यानी कि लघु बीजाणुधनी कहा है। और प्रत्येक लघु बीजाणुधनी जो होती है वह 4 परतों से घिरी होती है। सबसे पहली पहला पार्ट आप याद रखिएगा, यह आकार में क्या होगा, वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा यानी कि सर्कुलर होगा। यदि इसकी संख्या की बात करें तो परागकोश के एक चतुष्कोणीय परागकोश के प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होगा, इसकी संख्या एक एक होगी। आप देख पा रहे हो, इसके चारों कॉर्नर पर क्या है, एक एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधनी बोलते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अब आइए हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहरी दीवार की बात करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वह 4 परतों से घिरी होती है, मुख्य रूप से 4 परतों से घिरी होती है। और ये जो 4 परतें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इसका जो पहला परत होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये सबसे बाहरी परत होती है। एपिडर्मिस जो होता है यह सबसे बाहरी और प्रथम परत होती है और यह प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। यह लघु बीजाणुधनी को यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा जो है आपका एंडोथेसियम, यानी कि सेकेंड लेयर जो है, इसका सेकेंड आउटर कवरिंग जो है लघु बीजाणुधनी का, माइक्रोस्पोरेंजियम का, वह कहलाता है एंडोथेसियम। एंडोथेसियम क्या होता है, यह दूसरी परत और ये भी सुरक्षात्मक नेचर का होता है, यानी कि सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता है। ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि ये भी लघु बीजाणुधनी को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये जो तीसरा परत है मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर जो होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, ये मध्य परत होती है, लघु बीजाणुधनी की मध्य परत होती है, मिडिल लेयर होती है। लेकिन प्रथम 2 लेयर और इसमें कुछ डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये थर्ड लेयर तो है ही, इसके अलावा ये मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत होती है और यह कई परतों की बनी होती है। इसमें कई लेयर्स होते हैं और इन सारे लेयर्स को हम लोग एक साथ मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर बोलते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे इस डायग्राम में। अब देखिए, फोर्थ जो इसका लेयर होता है, जो फोर्थ लेयर है, उस फोर्थ लेयर को हम लोग कहते हैं टेपिटम कहते हैं। टेपिटम जो होता है यह सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है, यानी कि सबसे आंतरिक परत होती है और टेपिटम का सबसे अलग फंक्शन होता है। टेपिटम जो होता है, इसमें इसके जो सेल होते हैं, इसके सेल में घने जीवद्रव यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। इसके अलावा इसके सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका यहाँ पर बनता है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लघु बीजाणुधनी के किस परत की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, तो वह आंसर आपका क्या होगा, वह आंसर आपका टेपिटम होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है। चारों लेयर में से सबसे डिफरेंट है ये, क्यों? क्योंकि इसके सेल में क्या होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, टेपिटम का एक स्पेशल फंक्शन भी है कि टेपिटम जो होता है यह न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, यानी कि यह विकासशील परागकण को
पोषण प्रदान करता है। एंथर के इनसाइड में जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, वह पॉलन ग्रेन जो होता है वह किससे पोषण प्राप्त करता है, वह टिपिटम से पोषण प्राप्त करता है। टिपिटम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए यह लेयर जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, ये सबसे अलग डिफरेंट हो जाता है और ये इसका जो फीचर है वो काफी खास है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फर्स्ट लेयर को हमने कहा एपिडर्मिस, सेकंड लेयर को हमने क्या कहा एंडोथेलियम कहा, और मिडिल लेयर को हमने क्या कहा थर्ड लेयर को हमने कहा मिडिल लेयर यानी कि मध्यप्रत, और जो सबसे चौथा है वह उसको हमने कहा है टिपिटम। इसकी जो संरचना है काफी सामान्य है, आप इसे आसानी से बना सकते हो। बस कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाना है और इसकी बाहर एक परत और आपको बना देनी है, ठीक है। और एक परत इसका ये हो गया, आपने पढ़ा है, जस्ट हमने आपको बताया है कि लघु बीजाणुधर्मी प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो 4 परतों से घिरा होता है। एक परत तो इसका हो ही गया। अब देखिए इसके अलावा आप 3 परत और डाल दीजिएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, 4 परत वाला हो जाएगा। आप इसको कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप इसको चारों बगल से इसको साउंड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह से आप देखिए ये इसका पहला परत हो जाता है, ये दूसरा परत हो जाता है, ये तीसरा परत हो जाता है और ये इसका चौथा परत हो जाता है। तो पहले परत को हमने कहा है एपिडर्मिस, जो दूसरा परत है उसको हमने कहा है एंडोथेलियम, और जो तीसरा परत है उसको हमने कहा है मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत, और जो चौथा परत है उसको हमने कहा है टिपिटम का है। टिपिटम सबसे खास है, इसको आप लोग स्टार पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ पर डबल स्टार मार दीजिए, यानी कि इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टिपिटम से अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको। टिपिटम जो होता है एक ऐसा लेयर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का जिसके सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस यानी कि कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या 1 से अधिक होगी, और ये विकासशील परागकण को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ तक समझ में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये तो था आपका टीएस ऑफ एंथर, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन था, ये इसका अनुप्रस्थ काट था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी का एक लार्ज व्यू, एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम का, केवल एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, केवल एक लघु बीजाणुधर्मी का एक बृहद दृश्य में आपको यहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला देखिए ये जो पार्ट है आपका, यदि आप इस पार्ट को जूम करते हो, यदि आप इस पार्ट को जूम करते हो, ठीक है, इसका बड़ा सा डायग्राम देखते हो तो आपको कुछ इस तरह से सेल देखने को मिलेंगे। अब देखिए सबसे बाहरी परत हमने आपको बताया था कि सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, और यह इसका एपिडर्मिस हो जाता है, सबसे आउटमोस्ट लेयर होता है, ये सिंगल लेयर का बना होता है। और फिर ये दूसरा परत जो है इसका एंडोथेलियम, हमने आपको बता ही दिया था, एंडोथेलियम जो होता है दूसरी परत होती है, और जो तीसरी परत होती है वो मध्य परत होती है यानी कि मिडिल लेयर होती है। और मिडिल लेयर जो होता है कई स्तर का बना होता है, आप यहाँ से देख पा रहे हो, हमने यहाँ से लेकर के इस दोनों परतों को एक साथ हमने क्या कहा है, मिडिल लेयर कहा है। और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग टिपिटम कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से ये लेयर टिपिटम कहलाता है, और टिपिटम जो होता है 4th लेयर होता है। टिपिटम क्या होता है, 4th लेयर, यानी कि ये सबसे आंतरिक परत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं इन सारी संरचनाओं को आपने ढंग से पढ़ा होगा, बड़े धैर्य पूर्वक आपने देखा होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखें, बस ये समझ में आएंगे। अब देखिए इसकी भी संरचना कुछ खास नहीं है, आपको क्या करना है, इसको डायग्राम बनाना, इसका डायग्राम बनाने के लिए अब सबसे पहले एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा सर्कुलर ले आप लाइन, उसके बाद जो है इस ढंग का आप स्ट्रक्चर बना ही सकते हैं आराम से, इस ढंग से आप बनाइए, फिर उसके बाद इस ढंग से बनाइए, इस ढंग से बनाइए। थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम है, आप लोग जो है थोड़ा सा ढंग से बना सकते हो अपने कॉपी पे, इस ढंग से आप बना ही सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसको आप इधर बनाते हुए अपना चलते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चलते हैं, वह है आपका बीजाणुजन ऊतक यानी कि स्पोरोजेनस टिश्यू। अभी जस्ट हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा था, लघु बीजाणुधर्मी की संरचना में हमने देखा कि ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, ये 4 लेयर्स ऑफ वॉल से घिरा हुआ होता है, ये के अंदर बना देते हैं। हमने सबसे बाहर वाले को बोला एपिडर्मिस, सेकंड को हमने बोला एंडोथेलियम, और थर्ड को हमने बोला था मिडिल लेयर, और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर था उसको हमने बोला था टिपिटम। अब देखिए ये टिपिटम हो गया और ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। इसके सेंटर में क्या होता है, कुछ स्वताक्षीय कोशिकाओं का समूह होता है, कुछ सिमिलर टाइप के सेल्स का ग्रुप होता है, यानी कि होमोजीनियस सेल्स का ग्रुप होता है, और इस सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। आप तो पढ़े ही होंगे कि सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ऐसे टिश्यू से क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं।
इज इट क्लियर? अब देखिए इतनी तो बात आपको समझ में आ चुकी है कि इसके सेंटर में क्या होता है, माइक्रोस्पोंजियम के सेंटर में क्या होता है, कुछ सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है। और चूंकि कोशिका का समूह है यानी कि उत्तक है, और उत्तक की जो यूनिट होगी वह तो कोशिका होगी ही, और यहाँ पर जो प्रत्येक कोशिका होती है वह कोशिका जो होता है इसके केंद्र में पाया जाता है। और प्रत्येक कोशिका जो होता है जो ही एंथर विकसित होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, बीजाणुजन उत्तक का यानी कि स्पोजेनस टिश्यू का प्रत्येक सेल जो होता है, प्रत्येक कोशिका जो होता है वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, कौन से विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, म्यूटिक डिवीजन द्वारा क्या करता है, 4 अवगुणित माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। हम इसको इसी पॉइंट्स को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसको मान लीजिए कि ये माइक्रोस्पोंजियम है और इसके सेंटर में क्या है, कुछ सेल्स का ग्रुप है। इस ग्रुप को हमने क्या बोला है, बीजाणुजन उत्तक बोला है, स्पोजेनस टिश्यू बोला है। और ये यदि टिश्यू है, टिश्यू का जो यूनिट होगा वह तो सेल होगा। अब देखिए इसके सेंटर में जो सेल होता है उसके ग्रुप को हमने बोला है स्पोजेनस टिश्यू, लेकिन प्रत्येक सेल जो होता है वह एक पीएमसी होता है। प्रत्येक सेल क्या होता है, एक पीएमसी होता है, या फिर आप इसे कहिए एक एमएमसी होता है, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको हम लोग बोलते हैं। क्योंकि ऐसे सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। और यदि आप पॉलन के केस में कहना चाहो तो आप इसी को पीएमसी के नाम से भी कह सकते हो। क्योंकि प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो होता है एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएमसी बोलते हैं, यानी कि पॉलन मदर सेल बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या हमने लिखा है, इच सेल ऑफ स्पोजेनस टिश्यू, यानी कि स्पोजेनस टिश्यू का बीजाणु उत्तक का प्रत्येक कोशिका जो होता है वह एक माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करने में सक्षम होता है। यानी कि यदि ये एक सेल है स्पोजेनस टिश्यू के, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के पश्चात 2 सेल्स बनाएंगे, फिर ये दोनों सेल से क्या होगा, 2 से 4 सेल्स बनेंगे यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सेल्स का ग्रुप बन जाता है। आप इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तो आप कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देख पाओगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपका 4 सेल्स का ग्रुप है, 4 कोशिकाओं का समूह है, और इन 4 कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 कोशिकाओं का समूह है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को आप याद रख सकते हो, बहुत ही इजी वे में याद रख सकते हो, बस एक इक्वेशन के माध्यम से। हमने आपको कई ऐसे जो डिफिकल्ट सवाल होते हैं उसको हम सिंपल वे में आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको याद रहे। उसी कड़ी में एक आपका आज का इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आपका पॉलन मदर सेल है, और ये पॉलन मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप जानते हैं कि माइक्रोस्पोंजियम का सेंटर में प्रेजेंट होता है। और इस पीएमसी में, यानी कि जब पीएमसी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, 4 सेल्स के ग्रुप बनाते हैं, और इन 4 सेल्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, और प्रत्येक इकाई को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु बोलते हैं। प्रत्येक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, लघु बीजाणु बोलते हैं इसको हम लोग। और प्रत्येक लघु बीजाणु जो होता है वह अवगुणित होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु क्या होता है, अवगुणित होता है। आपने पढ़ा था कि अवगुणित कोशिकाओं को, यानी कि हैप्लॉइड सेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग उसको एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये 2n सेट में होता है, ये डिप्लॉइड सेट में होता है, लेकिन ये क्या होता है, एन सेट में होता है। इसका मतलब है कि स्पष्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ होगा वो म्यूटेट डिवीजन हुआ होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ होगा। आपने पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सेल डिवीजन का एक ऐसा टाइप है जिसमें क्या होता है, जनक कोशिकाओं की अपेक्षा सतती कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। पेरेंटल सेल के रिस्पेक्ट में डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, आधा हो जाता है। इस बात को आपने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो लघु बीजाणु जनन को। तो एक पीएमसी से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, एक पीएमसी से या फिर पीएमसी से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन बोलेंगे। बहुत ही इजी है और इसी में आप इसे याद रख सकते हो कि आप इस इक्वेशन को याद रखते हो तो यहाँ से फिर आपका ढेर सारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। कैसे हम आपको उसको भी देख लेते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि एक पीएमसी से, यानी कि एक प्रायमात्रिक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
अगुणित लघु बीजाणु यानी कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ये सारे डेफिनेशंस आपको स्लाइड में मिल जाएंगे, जो आगे आपको स्लाइड आने वाला होगा या फिर पीछे दे दिया गया आपको स्लाइड, उस स्लाइड में आपको सारा का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। तो एक पीएमसी से असूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। यहाँ पर आपको नाम से क्लियर भी है लघु बीजाणु बनना यानी कि लघु बीजाणु जनन। तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि फ्रॉम पीएमसी बाय मेयोटिक डिवीजन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, या फिर इसको इस ढंग से बोल सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी थ्रू मेयोटिक डिवीजन दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेजेनेसिस। इज इट क्लियर? आइए हम लोग इस क्वेश्चन को और फिर से समझते हैं। जैसा कि आपने जाना था कि पीएमसी जो होता है प्राण मात्रिक कोशिका, यह लघु बीजाणु धानी के केंद्र में होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है, और एक पीएमसी से असूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी थ्रू मेयोटिक डिवीजन दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेजेनेसिस। इतनी बातें यहाँ से स्पष्ट हो चुकी हैं कि यदि पीएमसी की संख्या 1 है तो माइक्रोस्पोर की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यदि माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणु धानी में यदि एमएमसी या पीएमसी की संख्या 1 हो तो 1 से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। और ये चारों के चारों जब कोई परागकोश यानी कि एंथर परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योरेशन के बाद क्या होता है, ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और प्रत्येक माइक्रोस्पोर प्रत्येक लघु बीजाणु क्या करते हैं, एक एक परागकण का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब है यदि माइक्रोस्पोर की संख्या 100 हो तो इसका मतलब है कि यह 100 परागकण को निर्मित करेगा। ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। यदि माइक्रोस्पोर की संख्या 100 हो तो इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन का संख्या भी कितना होगा, 100 ही होगा। यदि लघु बीजाणुओं की संख्या 100 है तो परागकण की संख्या भी कितनी होगी, 100 होगी। अब देखिए इसी से हम आपको यहाँ पर एक और आपको कंसेप्ट देने जा रहे हैं। एक लघु बीजाणु है, एक लघु बीजाणु है तो एक परागकण, एक लघु बीजाणु है तो एक परागकण, यानी कि एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनेगा। इसका मतलब है 100 माइक्रोस्पोर से कितना बनेगा, 100 पॉलन ग्रेन बनेगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि परागकण को हम लोग नर युग्मकोद्भव यानी कि मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं क्योंकि इस परागकण में क्या होता है, नर युग्मक बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग नर युग्मकोद्भव यानी कि मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से यहाँ पर देखिए कि एक पीएमसी से असूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोर यानी कि 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और यानी कि ये चारों लघु बीजाणु फिर क्या करेंगे, आगे विकसित होकर के 4 परागकण का निर्माण करेंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। इसी पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भव के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल है जो कि सीबीएसई बोर्ड में 2010 में पूछा गया था, हम उस सवाल को सोल्व करते हैं। तो सवाल आपका जिस तरह से है, इस सवाल आपका सीबीएसई में पूछा गया था, 2010 ईस्वी में पूछा गया था। सवाल क्या कहता है कि एक बायलोब्ड डाइथिकस एंथर है, यानी कि द्विपालित और द्विकोष्ठी परागकोश यानी कि एंथर है, और इस एंथर के प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में, इस एंथर के प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में यानी कि पर माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर है, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सॉरी, यानी कि यहाँ पर एमएमसी की संख्या आपको दे रखा है, एमएमसी की संख्या कितनी है, तो 100 है, यानी कि पीएमसी की संख्या भी 100 होगी। तो इस परागकोश के द्वारा, इस एंथर के द्वारा कितने मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किया जा सकेगा, यानी कि कितने नर युग्मकोद्भव का निर्माण यहाँ से होगा, इस बात को आपको बताना है।
जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि मेल गिम्टिफाइड होता है, हम लोग किसको बोलते हैं, परागकण को बोलते हैं, यानी कि मेल गिम्टिफाइड की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा पॉलन ग्रेन की संख्या कितनी होगी, यानी कि परागकण की संख्या कितनी होगी। यदि परागकण की संख्या 100 होगी इसका मतलब मेल गिम्टिफाइड भी कितना है, 100 है। तो हम सबसे पहले इस बात को जानते हैं, आपको याद होना चाहिए द्विपालित और द्विकोष्ठी परागकण की इसका संरचना हमने बताया था कि द्विपालित और द्विकोष्ठी यदि कोई परागकोश है तो इसका क्या अर्थ हुआ। हमने आपको बताया था कुछ इस ढंग से, हमने आपको बताया था ये द्विपालित है, ठीक है, द्विपालित है। यदि आप इसका कट भाग देखते हो तो इसके चारों कॉर्नर पर क्या ये चट्टागोन शेप में आपको देखने को मिलता है, और कुछ इस तरह से हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था। आप पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो फिर आपको पता ही होगा। यानी कि एक परागकोश में कितने माइक्रोस्पोंजियम है, 4 है। एक परागकोश में कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि पर माइक्रोस्पोंजियम में, यानी कि यहाँ पर माइक्रोस्पोंजियम में एमएमसी की संख्या आपको दे रखा है। एमएमसी की संख्या कितना है आपको, 100 है। 100 है इसका मतलब है ये पर माइक्रोस्पोंजियम की बात कर रहा है। एक माइक्रोस्पोंजियम में एक लघु बीजाणुधानी में कितना है, 100 है। एक लघु बीजाणुधानी में एमएमसी की संख्या, या आप पीएमसी भी बोल सकते हो इसको, इसकी संख्या कितनी है, 100 है। तो आपको यहाँ पर कितना माइक्रोस्पोंजियम देखने को मिल रहा है, 4 दिख रहा है। यानी कि आप चारों में मिला करके कितना हो जाएगा इसका टोटल, 4 गुने 100 बराबर 400। टोटल एमएमसी की संख्या यहाँ पर कितनी हुई आपको, 400 एमएमसी होगी या पीएमसी। आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि एक पीएमसी से कितना बनता है माइक्रोस्पोर, 4 बनता है। इसका मतलब है कि एक पीएमसी या फिर एमएमसी भी आप लोग इसको बोलोगे, एक पीएमसी से कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। इसका मतलब है कि 100 यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पर 400 कर लीजिए, 400 पीएमसी से कितना बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 गुने 400 इक्वल टू कितना आपको हो जाएगा, 1600। तो 1600 क्या बन गया, यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन गया। 1600 क्या बन गया, यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन गया। और आप लोग इसी माइक्रोस्पोर को हिंदी में क्या कहते हो, लघु बीजाणु कहते हो, है ना। तो आपको यहाँ पर 1600 लघु बीजाणु की संख्या है। अब आप जानते हो कि एक लघु बीजाणु से एक परागकण बनता है, एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनता है। क्योंकि यहाँ पर लघु बीजाणु की संख्या 1600 है तो परागकण की संख्या भी कितनी होगी, 1600, और यहाँ पर मेल गिम्टिफाइड की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, हमने आपको क्या बताया है, ये द्विपालित और द्विकोष्ठी परागकोश है, आंसर है। इसका मतलब है इसमें माइक्रोस्पोंजियम की संख्या, लघु बीजाणुधानी की संख्या 4 होगी। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रहा है यहाँ पर कि यदि एक परागकोश के प्रत्येक माइक्रोस्पोंजियम में 100 एमएमसी है, यानी कि 100 पीएमसी है, तो इसके माध्यम से कितने परागकण का निर्माण किया जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको सबसे पहले क्या करना है, पीएमसी की संख्या को काउंट करना है। पीएमसी की संख्या आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि 100 माइक्रोस्पोंजियम 100 एमएमसी है पर माइक्रोस्पोंजियम। तो यानी कि एक माइक्रोस्पोंजियम में यदि 100 है तो 4 मिलाकर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और आप जानते हो कि एक पीएमसी से कितना बनता है, 4 माइक्रोस्पोर बनता है। इसका मतलब है कि 400 से कितना बनेगा, 1600 बनेगा। तो आपको यहाँ पर पीएमसी की यहाँ पर आपको माइक्रोस्पोर की संख्या आपको पता चल गया है कि माइक्रोस्पोर की संख्या यहाँ पर कितनी है, माइक्रोस्पोर की संख्या यहाँ पर टोटल है आपका 1600 है। तो एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन, इसका मतलब 1600 माइक्रोस्पोर से कितना बनेगा पॉलन ग्रेन, 1600 बनेगा। यानी कि मेल गिम्टिफाइड की संख्या कितनी हो जाएगी आपको, टोटल मेल गिम्टिफाइड की संख्या यहाँ पर आपको हो जाएगी 1600। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करें और फिर देखें, अब सही समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।